जवाब, कहा हमारे खिलाफ रहा जनादेश, मोदी का नहीं लिया नाम। करारी हार पर मंथन करेगी कांग्रेस, 19 मई को पार्टी कार्य समिति की बैठक, सूत्रों का दावा पार्टी नेतृत्व हर पहलू की पर करेगा विचार। बड़ा सवाल, क्या हार को लेकर किसी की जिम्मेदारी होगी तय? पीएम पद के दावेदार रहे राहुल का नेता प्रतिपक्ष का पद भी खतरे में, करारी मात से पार्टी में हड़कंप, मनमोहन सिंह कल छोड़ेंगे पद। यूपी में सिर्फ चला मुलायम और गांधी नेहरू का परिवारवाद, एसपी में सिर्फ मुलायम परिवार की जीत, 2 पर गांधी नेहरू परिवार का कब्जा, बाकी सीटों पर खिला कमल। और रेलवे किराए बढ़ाने के ऐलान के कुछ घंटे बाद ही रेलवे का यू टर्न, किराया बढ़ाने को लेकर उठे फैसले पर सवालों को देखते हुए रेलवे ने लिया यू टर्न। सिर्फ बिल नहीं चाहिए, पॉलिटिकल विल चाहिए। एक्ट बहुत सुन चुके हैं, अब देश को एक्शन चाहिए। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं देवेश के वशिष्ठ। इसे कहते हैं शानदार जीत। यह कहना गलत नहीं होगा कि बीजेपी की इस जीत के असल हीरो नरेंद्र मोदी हैं। बहुमत से भी काफी आगे निकल चुकी बीजेपी इस जीत से उत्साहित है, तो कांग्रेसी खेमे में मायूसी है। इस जीत से उत्साहित नरेंद्र मोदी पहले वडोदरा में लोगों से मुखातिब हुए और फिर अहमदाबाद में उन्होंने लोगों को संबोधित किया। इस दौरान मोदी ने कहा कि आजादी के बाद यह पहली सरकार होगी जो कांग्रेस के बिना गोत्र की होगी। तो बहुमत से काफी आगे निकल चुकी है भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का गठबंधन, और जीत से उत्साहित नरेंद्र मोदी गुजरात में लोगों को संबोधित उन्होंने किया, वडोदरा में लोगों से मुखातिब हुए, उसके बाद अहमदाबाद में लोगों को संबोधित किया। और नरेंद्र मोदी ने कहा कि आजादी के बाद पहली सरकार है जो बिना कांग्रेस के गोत्र की है। आपातकाल के बाद ये पहला चुनाव मैं देख रहा हूं जिसका नेतृत्व देश के नौजवानों ने किया। जातिवाद से ऊपर उठ गए, जातिवाद के भेद से ऊपर उठ चुके और सिर्फ एक ही बात लेकर के नौजवान का मकसद ये था कि अगर ऐसा ही देश चला तो देश के युवकों के भाग्य का क्या होगा। और वही एक बहुत बड़ी प्रेरणा बन गया और उसके कारण जातिवाद की कितनी ही तीव्रता वाले इलाके क्यों न हो, उस जातिवादी परंपराओं को तोड़ करके, जातिवादी मानसिकता को छोड़ करके हिंदुस्तान में इस बार एक नया आयाम खड़ा हुआ है। आजादी के बाद ये पहली घटना है कि ऐसा दल सत्ता में आया है जिसका गोत्र कांग्रेस का नहीं है, जिसकी सोच कांग्रेस की नहीं है, जिसका मकसद कांग्रेस का नहीं है, जिसके कर्तव्य कांग्रेसी नहीं है। पहली बार देश में देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी एक दल को सरकार बनाने के लिए आदेश दिया है। इतिहास बनता है और बिगड़ता भी है। 16वीं लोकसभा में भी किसी ने इतिहास रचा तो किसी का इतिहास बिगड़ गया। इसलिए इस अभूतपूर्व जीत का जश्न मोदी ने वडोदरा के लोगों के साथ मनाया और इसके बाद विकास की बातें की, अच्छे दिन आने का भरोसा दिया और सभी को साथ लेकर चलने की बात की।
बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने जीत के बाद पहली जनसभा को वडोदरा में संबोधित करते हुए कहा कि अब तक देश में जितने भी चुनाव हुए थे उनका नेतृत्व आजादी से पहले के लोग करते थे। लेकिन इस बार के चुनाव का नेतृत्व हर पार्टी की तरफ से आजादी के बाद पैदा हुए लोगों ने किया। अब देश आजाद हिंदुस्तान में पैदा हुए लोग चलाएंगे। अब आपने मोदी को बड़ौदा का नहीं रहने दिया, देश का बना दिया। आप ही ने बना दिया, मैं क्या करूं? आप ही ने मुझे बना दिया, भाई बहनों। और इसलिए सबका साथ, सबका विकास। मोदी ने कहा कि आजादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि कांग्रेस की विचारधारा से लड़ने वाली और राष्ट्रीय विचारधारा के लिए संघर्ष करने वाली भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत से सरकार बनाएगी। वहीं वडोदरा के लोगों का अभिनंदन करते हुए मोदी ने अच्छे दिन आ गए के नारे लगाए। अच्छे दिन, अच्छे दिन। वाह। मोदी ने यह भी कहा कि वो सबको साथ लेकर चलेंगे। इस सरकार चलाने के लिए देश की जनता हमें स्पष्ट जनादेश देने वाली है और वो दिया। लेकिन मैंने उस समय भी कहा था, सरकार चलाने के लिए स्पष्ट जनादेश होने के बावजूद भी देश चलाने के लिए हम सबको साथ रखना चाहते हैं। मोदी ने यह भी कहा कि वडोदरा में नामांकन दाखिल करने के बाद मैं केवल 50 मिनट ही दे पाया और बदले में वडोदरा की जनता ने मुझे 5,70,000 वोटों के साथ जीत दी। नरेंद्र मोदी ने वडोदरा और वाराणसी की जनता का शुक्रिया अदा किया। बनारस ने मोदी के मौन पर मोहर लगा दी है। मुझे बनारस में एक उम्मीदवार के नाते मेरी बात बताने का सौभाग्य मुझे नहीं मिला था। उसके बावजूद भी मोदी के मौन को बनारस के लोगों ने जिस प्रकार से मोहर लगाई है, ये दोनों घटनाएं हिंदुस्तान की राजनीतिक जीवन की महत्वपूर्ण घटनाएं जो मेरे साथ जुड़ी हुई। वडोदरा ने भी एक नया रिकॉर्ड बनाया है। पिछले 60 साल के इतिहास में कोई भी उम्मीदवार आम चुनावों में 5,70,000 वोटों से नहीं जीता है। लेकिन वडोदरा के लोगों ने मोदी को यह ऐतिहासिक जीत दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव इंडिया। और नरेंद्र मोदी बनने वाले हैं देश के प्रधानमंत्री। उनकी ऐतिहासिक जीत पर जहां देश भर में जश्न हो रहा है, वहीं दिल्ली के पार्टी मुख्यालय में हो रहा है उनका इंतजार। बीजेपी की ऐतिहासिक जीत पर यह जश्न का दौर है। पूरे देश में मजबूती के साथ खिल गया है कमल और पुरजोर तैयारी है मोदी के राज तिलक की। देश भर में जोश है बीजेपी कार्यकर्ताओं में। हो भी क्यों ना, मोदी की लहर से देश भर में दर्ज हुई है बड़ी जीत। हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा चुनाव पहले कभी नहीं हुआ और उसके जो सबक है उनसे सब पॉलिटिकल पार्टी, सब राजनीतिक नेता वो सबक सीखे, यही मैं चाहूंगा। इस देश की जनता ने जितनी बड़ी जिम्मेदारी हम लोगों के कंधे के ऊपर सौंपी है, उसके परिणाम स्वरूप हम सबको एक उत्तरदायित्व का भी बोध हो रहा है। 1984 के बाद यह पहला अवसर है कि इस देश की किसी पॉलिटिकल पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी में हासिल हुई है।
7 ऐसे राज्य हैं जहां कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली। देश में, पूरे देश में एक भी राज्य ऐसा नहीं है जहां कांग्रेस को 10 से ज्यादा सीटें मिली हो। इसके साथ ही ये साफ हो गया है कि नरेंद्र मोदी बनने वाले देश के अगले प्रधानमंत्री और पूरा करने वाले हैं अच्छे दिन लाने का अपना वादा। जीत के ठीक बाद मोदी ने ट्वीट कर देश को बधाई दी और कहा कि अच्छे दिन आने वाले हैं। सचमुच मोदी के नेतृत्व में बीजेपी की ये अब तक की सबसे बड़ी जीत है। इस जीत से बीजेपी और मोदी ने न सिर्फ इतिहास रचा है बल्कि कांग्रेस को इतिहास बनने की हालत में ला खड़ा किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव इंडिया। छोटे से ब्रेक के लिए हम यहां रुकेंगे। ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार लाइव इंडिया पर जारी हैं। सिर्फ बिल नहीं चाहिए, पॉलिटिकल विल चाहिए। एक बहुत सुन चुके हैं, अब देश को एक्शन चाहिए। देश के कोने कोने से वो खबर जो जुड़ी हो आपसे, मुद्दा राजनीतिक हो या सामाजिक। देखिए दिन भर की हर बड़ी खबर रोज 7 PM इंडिया और 9 PM इंडिया में, सिर्फ लाइव इंडिया पर। सिर्फ बिल नहीं चाहिए, पॉलिटिकल विल चाहिए। एक बहुत सुन चुके हैं, अब देश को एक्शन चाहिए। मोदी की सुनामी पर सवार बीजेपी 30 साल का रिकॉर्ड तोड़ते हुए अपने दम पर बहुमत की सरकार बनाने जा रही है, तो जीत के हीरो हैं नरेंद्र मोदी। पूरे देश में मोदी समर्थक जश्न मना रहे हैं, लेकिन गांधीनगर में मोदी परिवार का जश्न बेहद खास है। देश का प्रधानमंत्री कैसा होगा? लोकसभा चुनाव में मोदी और बीजेपी की अप्रत्याशित जीत के बाद यूं तो पूरे देश में जश्न मनाया जा रहा है, लेकिन ये जीत और आज का जश्न उस परिवार के लिए बेहद खास है जो अब तक लाइमलाइट से दूर रहा है। और वो परिवार है देश के भावी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का परिवार, जिसकी खुशी का आज कोई ठिकाना नहीं है।
सुबह से घर में नतीजों का इंतजार करने के बाद जब मोदी को जीत दिखी तो वो गांधीनगर के अपने मुख्यमंत्री आवास से निकलकर सीधे अपनी मां हीराबा के पास पहुंच गए। मां के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। मां ने भी बेटे की आरती उतारी और मुंह मीठा कराया। हीराबा ने बेटे पर गर्व जाहिर करते हुए विश्वास जताया कि उनका बेटा देश के प्रधानमंत्री के तौर पर विकास के कार्य को आगे बढ़ाएगा। मां के हाथ जहां अपने बेटे को आशीर्वाद देते नहीं थक रहे थे, तो भाई अपनी खुशी बयां करने के लिए शब्द ही नहीं ढूंढ पा रहे। आज जो खुशी गुजरात की जनता में है, पूरे हिंदुस्तान की जनता में है, इसके लिए डिक्शनरी में कोई शब्द नहीं है। एक भाई को शब्द नहीं मिल रहे तो दूसरे भाई को यकीन था कि नरेंद्र भाई की सेवा भावना उन्हें एक दिन ऐसे मुकाम तक जरूर पहुंचाएगी। जिस प्रकार से 13 साल से गुजरात में उन्होंने विकास कार्य किया है, उसी तरह से पूरे देश का विकास कार्य वो करते रहेंगे। आजाद भारत के इतिहास में पहली बार कांग्रेस के अलावा किसी और पार्टी को अपने दम पर सरकार बनाने का मौका मिला है और इस जीत के हीरो हैं नरेंद्र मोदी। मोदी ने अपना घर तो बहुत ही कम उम्र में छोड़ दिया था। जाहिर तौर पर मां का दिल दुखा होगा, भाइयों और इकलौती बहन का मन भी रोया होगा, लेकिन उस दुख से कहीं ज्यादा खुशी और गर्व आज महसूस कर रहा है ये मोदी परिवार। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव इंडिया। नरेंद्र मोदी की ऐतिहासिक जीत पर बधाइयों का सिलसिला जारी है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने मोदी को फोन कर जीत की बधाई दी। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह शनिवार को अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। लोकतांत्रिक सत्ता का तकाजा है कि एक आता है तो दूसरे को जाना ही पड़ता है। लोकतंत्र की यह खासियत है, सत्ता चली जाती है लेकिन शख्सियतें याद रह जाती हैं। मौजूदा प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को 10 साल से इस देश को देखने की आदत पड़ी हुई थी। अब वो विदा हो रहे हैं। उनकी पार्टी की मौजूदा चुनाव में करारी हार हुई है। हार भी ऐसी कि सत्ता चलाने वाली पार्टी को शायद मान्यता प्राप्त विपक्ष की हैसियत भी न हासिल हो सके। ये तो पहले से ही तय था कि इन चुनाव के बाद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह अपने पद से रिटायर हो जाएंगे, लेकिन चुनाव नतीजे उनकी पार्टी के खिलाफ हैं। लिहाजा उन्होंने देर नहीं लगाई और पूरे विनम्रता से हार कबूल की और नरेंद्र मोदी को फोन पर बधाई दे डाली, जिसकी जानकारी पीएमओ ने ट्वीट के जरिए दी। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने तय किया है कि शनिवार को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मिलेंगे और अपना इस्तीफा सौंप देंगे। इसके साथ ही माना जा रहा है कि वो शनिवार को ही प्रधानमंत्री के आधिकारिक निवास को छोड़ देंगे और मोतीलाल नेहरू मार्ग के नए घर में चले जाएंगे। हर वर्तमान को एक दिन इतिहास होना पड़ता है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी अब इतिहास बनने की राह पर हैं और वो दिन शनिवार को आ भी जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव इंडिया। यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे। ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी हैं। सिर्फ बिल नहीं चाहिए, पॉलिटिकल विल चाहिए। एक बहुत सुन चुके हैं, अब देश को एक्शन चाहिए। दिन भर की खबरें देखें सिर्फ लाइव इंडिया पर। और अब खबरें आपके हाथ में, बस एक क्लिक दूर। लॉग ऑन करें www.liveindia.tv पर। हमें सब्सक्राइब करें YouTube पर। दुनिया भर की ब्रेकिंग न्यूज के लिए फॉलो करें ट्विटर पर। अपनी सोच हमारे साथ शेयर करें फेसबुक पर।
देश और दुनिया की हर बड़ी खबर। दिन भर की खबरें देखें सिर्फ लाइव इंडिया पर। और अब खबरें आपके हाथ में, बस एक क्लिक दूर। लॉग ऑन करें www.liveindia.tv पर। हमें सब्सक्राइब करें YouTube पर। दुनिया भर की ब्रेकिंग न्यूज के लिए फॉलो करें ट्विटर पर। अपनी सोच हमारे साथ शेयर करें फेसबुक पर। सिर्फ बिल नहीं चाहिए, पॉलिटिकल विल चाहिए। एक्ट बहुत सुन चुके हैं, अब देश को एक्शन चाहिए। वाराणसी में भी जीत का जश्न जारी है। मोदी वाराणसी सीट से भी जीत दर्ज कर चुके हैं। मोदी ने कांग्रेस के अजय राय और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को हरा दिया। मोदी की इस जीत के बाद वाराणसी में बीजेपी के कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। और मोदी की जीत की खुशबू न सिर्फ देश बल्कि 7 समंदर पार यूएस तक जा पहुंची है। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने खुद मोदी को फोन पर बधाइयां दी। साथ ही व्हाइट हाउस ने ऐतिहासिक और सफल इलेक्शन की बधाइयां देश को दी। वहीं मोदी को कह दिया कि अमेरिका में उनका स्वागत है। और लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की ऐसी हार हुई जिसकी कल्पना तक किसी ने नहीं की थी। कांग्रेस को डबल डिजिट के नीचे आ गई। विपक्षी दल का दर्जा मिलना भी मुश्किल दिख रहा है। केरल को छोड़कर लगभग हर राज्य में कांग्रेस की करारी हार हुई है। मैं पार्टी की अध्यक्ष हूं, इसीलिए हार की जिम्मेदारी मैं स्वीकार करती हूं। सोनिया ने यह हार यूं ही कबूल नहीं की है। लोकसभा चुनावों में मोदी की सुनामी पर सवार बीजेपी 30 साल का रिकॉर्ड तोड़ते हुए अपने दम पर बहुमत हासिल कर चुकी है। वहीं एनडीए को भी ऐतिहासिक जीत मिली है। कांग्रेस की ऐसी करारी हार हुई है कि पार्टी को मान्यता प्राप्त विपक्ष की शायद ही हैसियत हासिल हो। बीजेपी को जितनी सीटें यूपी में मिली हैं, उतनी तो कांग्रेस को देश भर में नहीं मिली हैं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की हालत बहुत बुरी रही। कांग्रेस की यह हार 1977 और 1999 से भी बुरी है। 1977 में कांग्रेस को 154 सीटें मिली थीं। वहीं 1999 में 114 सीटें मिली थीं। लेकिन इस बार तो कांग्रेस 50 से भी नीचे आ गई है। 10 साल तक सत्ता के केंद्र में रही सोनिया का अब कहना है कि लोकतंत्र में हार जीत होती रहती है, जनता के फैसले का आदर करते हैं। साथ ही सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने हार की जिम्मेदारी भी स्वीकार की। I'd like to start by congratulating the new government. They've been given a mandate by the people of our country. So I wish the new government all the best. And as Vice President of the party, I hold myself responsible for what has happened. मैं नई सरकार को अभी से बधाई देती हूँ। हमें जो भी समर्थन मिला है उसके लिए मैं मतदाताओं और अपनी पार्टी के
सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देती हूँ। मैं पार्टी की अध्यक्ष हूँ, इसीलिए हार की जिम्मेदारी मैं स्वीकार करती हूँ। अगर राज्यवार देखें तो गुजरात, राजस्थान, दिल्ली में तो कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया है। इन दोनों राज्यों में कांग्रेस को कोई सीट नहीं मिली। यूपी में जैसे तैसे कांग्रेस को 2 सीटों पर कामयाबी मिली है। महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की करारी हार हुई। वहीं मुसीबत में साथ देने वाले दक्षिण के राज्यों ने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया। केवल केरल ने ही कांग्रेस को कामयाबी दी है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु में कांग्रेस के किले ढह गए। वहीं पश्चिम बंगाल, ओडिशा, असम में भी कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ गई। पूरे देश में केरल को छोड़कर ऐसी कोई जगह नहीं मिली जहां कांग्रेस खुश हो सकती हो। यह हार कांग्रेस को सालों तक सालती रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव इंडिया। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की हर अपडेट के लिए आप देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार। सिर्फ बिल नहीं चाहिए, पॉलिटिकल विल चाहिए। एक्ट बहुत सुन चुके हैं, अब देश को एक्शन चाहिए। देश के कोने कोने से वो खबर जो जुड़ी हो आपसे। मुद्दा राजनीतिक हो या सामाजिक, देखिए दिन भर की हर बड़ी खबर रोज 7 PM इंडिया और 9 PM इंडिया में, सिर्फ लाइव इंडिया पर। दिन भर की खबरें देखें सिर्फ लाइव इंडिया पर। और अब खबरें आपके हाथ में, बस एक क्लिक दूर। लॉग ऑन करें www.liveindia.tv पर। हमें सब्सक्राइब करें YouTube पर। दुनिया भर की ब्रेकिंग न्यूज के लिए फॉलो करें ट्विटर पर। अपनी सोच हमारे साथ शेयर करें फेसबुक पर। विजय घोष, इस खास पेशकश में स्वागत है आपका। मैं निशांत प्रतिहस्त हूं। मोदी ने कहा है कि सबको साथ लेकर और सबका विकास वो करना चाहते हैं। एक एक कण और एक एक क्षण देश के लिए है उनका। और खास पेशकश में हम आपको बताएंगे कि जीत के पहले विजय सभा में मोदी ने क्या क्या कहा।